नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के बंदरगाह तथा हवाई पत्तन इस टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं। आइए चलते हैं। देखिए, भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको देखते हैं पहले, फिर उसके बाद हम इन बंदरगाहों को मैप के द्वारा भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो पश्चिमी भारत में अर्थात पश्चिमी घाट पर जो बंदरगाह हैं उनकी तरफ चलते हैं, पश्चिम के बंदरगाहों की तरफ। पहला है कांडला बंदरगाह और दूसरा है सूरत बंदरगाह, आपके गुजरात में है। ये दोनों बंदरगाह आपके गुजरात में हैं। इसके बाद मुंबई बंदरगाह है और नहावा सेवा। देखिए, मुंबई जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इसी का बोझ कम करने के लिए यहाँ पर एक बंदरगाह और बनाया गया है जो कि कृत्रिम है, नहावा सेवा, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। दोनों कहाँ है? दोनों के दोनों महाराष्ट्र में हैं। दोनों बंदरगाहें महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद है मुर्मुगांव या मार्मा गोवा। ये गोवा में है, गोवा प्रांत में है। यहाँ से लौह इस्पात जो है वो ईरान को सप्लाई किया जाता है, ईरान को निर्यात किया जाता है। इसके बाद गोवा प्रांत के बाद इसके नीचे ही है हमारा कर्नाटक में है हमारी न्यू मंगलोर भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, कुद्रेमुख का जो लोह है, लोह एस्क, वो यहाँ से निर्यात किया जाता है। ये कर्नाटक में है। इसके बाद हम बात करेंगे कोचीन बंदरगाह आपकी केरल में है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तूतीकोरिन बंदरगाह, ये आपकी इस बंदरगाह को अत्यधिक मत्स्य पालन होने के कारण इसको मत्स्य पत्तन भी कहते हैं, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये बंदरगाह आपकी मन्नार की खाड़ी में है। मन्नार की खाड़ी में पड़ती है बंदरगाह। और भारत की सबसे पुरानी जो बंदरगाह है, जो कि एक आर्टिफिशियल बंदरगाह है, वो है आपकी चेन्नई बंदरगाह। और इसके बाद में एन्नौर बंदरगाह, ये भी आर्टिफिशियल है। यानी कि चेन्नई जो बंदरगाह है उसका काम कम करने के लिए, वर्कलोड कम करने के लिए एक बंदरगाह और बनाई गई, वो है एन्नौर बंदरगाह। ये तीनों ही बंदरगाह आपकी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के अंदर पड़ती है तीनों बंदरगाह। इसके बाद है विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये प्राकृतिक है। भारत की सबसे गहरी बंदरगाह जो है वो आपकी विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह आपकी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इसके बाद है पारादीप बंदरगाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राकृतिक बंदरगाह। यहाँ से लोह एस्क जो आपका छत्तीसगढ़ है और झारखंड से जो लोह आता है उसको जापान में निर्यात करने का काम पारादीप बंदरगाह करती है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। ये कोलकाता बंदरगाह जो है ये हुगली नदी पर है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी बनी हुई है। उसी प्रकार से जो हल्दिया बंदरगाह है, हल्दिया बंदरगाह समुद्र में है, यहाँ पर ही हल्दिया बंदरगाह। इसके बाद लास्ट जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो हमारी पोर्ट ब्लेयर, जो कि आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आइए इनको मैप के द्वारा करते हैं। देखिए, कांडला बंदरगाह, इस बंदरगाह का ये जो कांडला बंदरगाह है बहुत प्राचीन बंदरगाह में से एक है। इसके बाद गुजरात में है सूरत, ये क्या नाम है आपका, कांडला बंदरगाह और सूरत बंदरगाह। ये यहाँ पर सूरत बंदरगाह है।
इसके बाद है मुंबई बंदरगाह। ये यहाँ पर मुंबई बंदरगाह है। नहावा सेवा बंदरगाह, यहाँ पर आपका मुर्मुगांव बंदरगाह। और कर्नाटक में है न्यू मंगलोर बंदरगाह। नीचे चलें तो केरल में आपकी कोचीन बंदरगाह, ये यहाँ पर कोचीन बंदरगाह है। और तूतीकोरिन बंदरगाह, ये यहाँ पर तूतीकोरिन, ये मन्नार की खाड़ी है और यहीं पर आपकी तूतीकोरिन बंदरगाह है। इसे थोड़ा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आपकी एन्नोर बंदरगाह, थोड़ा सा ऊपर के ढलान पे इस तरह से चलेंगे तो वहाँ पर आपकी है चेन्नई बंदरगाह। 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह तमिलनाडु की, तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई। इसके बाद आंध्र प्रदेश में आपकी विशाखापट्टनम, जो कि अब विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की राजधानी भी बनाया जा चुका है। 3 राजधानियाँ बनाई गई हैं आंध्र प्रदेश की आपकी, उनमें से एक है विशाखापट्टनम। 3 जैसे कि विशाखापट्टनम है, कुर्नूल और अमरावती, ये तीनों ही राजधानियाँ बनाई गई हैं आंध्र प्रदेश की। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पारादीप बंदरगाह, जिसके बारे में बताया गया कि यहाँ बस्तर से जो लोह निकलता है या झारखंड से जो लोह निकलता है, यहाँ इस बंदरगाह के द्वारा जापान को निर्यात किया जाता है। इसके बाद कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह, ये हल्दिया जो बंदरगाह है वो आपकी यहाँ पर है, हल्दिया बंदरगाह यहाँ पर है। इसके बाद हम बात करेंगे ये पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मैप के द्वारा हमने इनको किया। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन भी हैं भारत के, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा हवाई पत्तन है उसको देखते हैं, आपका इंदिरा गांधी हवाई पत्तन, जो कि दिल्ली में है। इंदिरा गांधी हवाई पत्तन, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है, दिल्ली में है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़। इसके बाद है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर में है, अमृतसर में। और इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। और इसके बाद छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई में है। और इसके बाद एक मंगलोर हवाई अड्डा है, ठीक है। इसके बाद एक कोचीन हवाई अड्डा, इधर हम बात करें चेन्नई हवाई अड्डा। और इधर हम बात करें तो कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं ये सभी, जिसकी बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। और इधर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा, ये आपका नागपुर में है। और लास्ट है एक पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इस प्रकार से आज हमने भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा आज हमने भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहें उनको किया। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।